हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को सिलेबस पता हो चुका है। तो इसमें कराया जाएगा टोटल 3000 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, और वो भी टेस्ट भी कराया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट भी कराया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग ऐड भी हो सकते हैं। प्लस में आप लोगों को वहाँ पे नोट्स भी मिलेगा फ्री में, वहाँ पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऐड हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस नंबरिंग को जो है इग्नोर कर दीजिएगा, ये उल्टा हो गया है। 10, 9, 8 ऐसे करके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। तो चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, ठीक है। तो ये हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा फर्स्ट है फ्लूओरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और उसके बाद है क्लोरीन। तो देखिए, दांतों की विकृति यानी दांतों का क्षय, दांतों का टूटना, कुछ भी हो, दांतों में कोई भी गड़बड़ी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वही पूछ रहा है किसके कारण से होती है, हमारे दांतों में किसकी कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फ्लूओरीन। फ्लोरीन की कमी से दांतों में जितनी भी विकृति होती है, जैसे किसी के दांतों में झंझनाहट, ये सारा कुछ होता है। तो दांतों में जितनी भी प्रकार की विकृति होती है वो फ्लोरीन की कमी से होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो वही हार्ट अटैक किस कारण से आता है, ठीक है। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, फिर हृदय पर जीवाणु का हमला, आघात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत लोग को लग रहा ऑप्शन नंबर बी, हृदय गति का रुक जाना। नहीं, ये तो कारण नहीं है, कारण इसका पूछ रहा है। तो कारण इसका क्या होगा कि हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होना, ठीक है, यानी कि ब्लड की उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई ज़्यादा टेंशन या फिर चीज़ में आता है तो उस समय हृदय में ब्लड की कमी आ जाती है। ब्लड की कमी यानी ब्लड पंप नहीं हो पाता है। तो ब्लड के कारण ही, ब्लड से ही हमारे हार्ट में क्या जाता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी O2 का वहन करता है। तो देखिए, ब्लड ही जब रुक जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में नहीं पंप हो पाएगा, ऑक्सीजन जो हृदय से ही हमारे जो भी ऑक्सीजनित ब्लड होता है, तो उस ऑक्सीजनित ब्लड में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, और वही ऑक्सीजन हृदय से हमारे पूरे बॉडी में फैलता है, ठीक है। तो अगर हृदय में ही रक्त नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सांस नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से दम घुट के, यानी कि उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में रक्त की आपूर्ति, यानी हृदय में ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हृदय के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर का बात आया है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंसर के उपचार में कौन सा जो है मेथड है जो कि उपयोग किया जाता है? तो फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 7 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन खसरा से है कि खसरा रोग का कारक क्या है, यानी खसरा किस कारण से होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मिजल्स बोलते हैं। तो वही लिख रहा है कि मिजल्स किस कारण से होता है, वो कृमि से होता है, यानी कृमि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्म, ठीक है। वर्म भी कहीं कहीं लिखता है। तो कृमि और वर्म एक ही है। जीवाणु से होता है कि वायरस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, किस कारण से होता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस, यानी कि विषाणु के कारण खसरा होता है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि खसरा किस वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोरबिली, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहे हैं मोरबिली, ठीक है, मोरबिली। तो मोरबिली एक प्रकार के वायरस है, इसी वायरस से खसरा होता है। और इस खसरा का क्या होता है लक्षण, हम लोग सिम्टम्स बोल सकते हैं। तो इसका सिम्टम्स क्या है कि शरीर पे लाल लाल दाना हो जाना, ठीक है। खसरा का क्या है लक्षण है, लक्षण भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैजा, हैजा का कारण क्या है, यानी हैजा किस कारण से होता है, ठीक है। शैवाल के कारण से होता है कि जीवाणु, वायरस, कवक, किस कारण से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीवाणु, यानी बैक्टीरिया के कारण से हैजा होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आखिर हैजा से प्रभावित अंग क्या है। तो हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी हम आप लोगों को बता दें कि जीवाणु से तो होता है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि किस जीवाणु से होता है, ठीक है। तो विब्रियो कॉलोरी, ठीक है, आप लोग इस जो है जीवाणु का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पूछता है विब्रियो कॉलोरी, यानी किस जीवाणु से होता है। तो आप लोग बोलिएगा विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसी से क्या होता है कि हैजा फैलता है, ठीक है। और अगर बात करें कि हैजा में क्या होता है, तो हैजा में जो होता है दस्त और उल्टी ये सब होता है, आप लोग को पता होगा। ये जो है गंदा, मतलब कोई भी अगर जैसे कि किनारे वाले जो भी सड़क किनारे जो भी सामान बिकता है ये सब खाने से होता है, ठीक है। और किस किस कारण से होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, यानी पीलिया से कौन सा, पीलिया को हम लोग इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, आमाशय स्टोमक, लीवर यानी यकृत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत यानी लीवर। पीलिया जो है वो लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड आ गया, ठीक है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय, आंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत। टाइफाइड, हैजा और टाइफाइड दोनों से ही दोनों जो रोग है उससे आंत ही प्रभावित होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये किसके कारण से फैलता है, तो ये भी जीवाणु के कारण ही फैलता है। जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे हैजा, तो हैजा से भी हम लोग, हैजा किससे फैला था? हैजा भी जीवाणु के कारण ही फैला था, और ये टाइफाइड भी जीवाणु के कारण ही फैलता है, लेकिन जीवाणु का नाम अलग अलग है। ये जो है हैजा साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आप लोगों के इसमें से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप लोग देखिएगा, अगर इसमें से एग्ज़ाम नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसमें से 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इस बीमारी से, या फिर पूछ दे इस बीमारी से कौन सा रोग होता है, या फिर किस जीवाणु से होता है, प्रभावित अंग क्या है, या फिर कौन सा जीवाणु से लक्षण, इन सबों में से कोई ना कोई एक रहता है, ठीक है। तो हम लोग का टाइफाइड हो गया। अब तो आप लोगों को हैजा का जो पूछे थे आपको आंसर पता भी चल गया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो हैजा किस कारण से होता है। तो टाइफाइड भी हम लोग को पता चल गया, और हैजा दोनों ही कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग भी टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए टोटल 28 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से कि 24 क्वेश्चन
93577 का आया है, SS का 23 आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं। कि फिर 21 तो आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल पर ऐड होकर यहाँ पे आप लोग भी अपना नंबर देख सकती हैं कि आखिर आप लोगों का कितना नंबर आया है। तो आप लोग भी ज़रूर टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ठीक है, घेंघा रोग का एक और नाम आप लोग याद रखिएगा, ग्वाइटर रोग। ठीक है, ग्वाइटर रोग ही ज़्यादातर लिखता है। घेंघा रोग जो है सब लोगों को नाम इसका पता रहता है, इसीलिए इसका नाम जो है ग्वाइटर दिया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, घेंघा रोग को इंग्लिश में ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो इस किस कारण से होता है अब आप लोग को तो सबको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन। तो इसका आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो भी लोग आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में आएगा, किनका क्या सही हुआ है और नहीं हुआ है। जो भी पता हो नहीं हो सब लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? यानी वृद्धावस्था में हड्डी कमज़ोर क्यों होती है, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो देखिए कहीं भी अगर हड्डी से रिलेटेड कुछ आए ना तो वहाँ पे आप लोग को अगर कैल्शियम नज़र आ रहा है तो वो कैल्शियम ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कैसे कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। इसीलिए 30+ जो लोग भी होते हैं उन लोगों को बोला जाता है क्या कि कैल्शियम खाने के लिए, जिससे कि उन लोगों का हड्डी जो है वो मजबूत रहे। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैल्शियम किस किस चीज़ में मिलता है। आखिर दवा ही एक उपाय नहीं है, आहार में भी कैल्शियम मिलता है। तो वो कौन कौन सा आहार है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।